जय आर्यावर्त दोस्तों, जय आर्यावर्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि जो भारत में आजकल जो चल रहा है कहीं से वो ठीक नहीं है। भारत देश के लिए विपक्षी दल जो कर रहे हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं। भारत सरकार जो कर रही है, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, ये दोनों देश हित में सारे कार्य कर रहे हैं। देश किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से देश की जनता समृद्ध हो, सुखी हो, संपन्न हो, इस दिशा में भारत सरकार और भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी, उनके जो है योगी जी मुख्यमंत्री सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। योगी मोदी जी कुल मिला के भारत को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के साथ कई देश आज़ाद हुए। चीन 1949 के आसपास अपना आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश किया। चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मलेशिया से विभाजित हुआ देश सिंगापुर, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्योंकि वहाँ की नेताओं ने देश के आगे बढ़ाने के दिशा में काम किया। और हमारे यहाँ के नेता कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को गरीब बनाने का नीति से काम किया। उसकी ना तो कोई विदेश नीति सही थी, ना अपने देश में कोई नीति सही थी। हर वक्त भिखारी बना के रखा, कर्जा माफ़ कर देना, 5-10 किलो अनाज दे देना। उनको जो है देशवासियों को, भारतीय को आगे बढ़ाने के लिए, ये सुखी और समृद्ध बने, संपन्न बने, इस दिशा में कभी कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। नहीं तो आज 1965-66 मलेशिया से अलग होकर सिंगापुर, आज वहाँ के हर नागरिक की सालाना इनकम 22-23 लाख रुपया है। भारत का क्यों नहीं है 1947 में भारत? क्योंकि वहाँ के नेताओं ने अपने जनता के हित में काम किया। लेकिन हमारे देश में कांग्रेसियों ने वही नीति लागू किया जो अंग्रेज ने बोला। अंग्रेज बोला हम चले जाएंगे, तुम ये सब कानून और ये सब नीतियां लागू रखोगे तो तुम्हारा ही खानदान पूरे भारत पे राज करता है। तो इसीलिए इन लोगों ने ऐसी कानून, ऐसी नीतियां बनाई कि भारत हमेशा गरीब बना रहे और हमारा खानदान इस पे राज्य करते रहे। एक अंग्रेज गया। इस चीज़ को हर भारतीय को समझना होगा। इस चीज़ को अगर नहीं समझेगा तो फिर भारत टुकड़ा टुकड़ा होगा। एक खालिस्तान बनेगा, एक फिर दूसरा पाकिस्तान बनेगा। ऐसा ये मुसलमान नेता जो है, जो मुसलमान नेता में सबसे ऊपर के हम मुसलमान हितैषी हैं, वो देश टुकड़ा करने के लिए तैयार बैठे। उनको मौका मिलेगा वो तुरंत टुकड़ा कर देंगे। ये तो भारत का भाग्य अच्छा था जो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। इन दिशा में विपक्षी लोग हंगामा खड़ा, अपने ही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये लोग भी मोदी के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ। अपने ही देश की ये सब चीज़ें ये लोग नहीं समझ रहे, नेता होते हुए भी नहीं समझ रहे, सिर्फ अपने स्वार्थ में। ये स्वार्थ नीति है ना, वो सबसे गंदी नीति। स्वार्थ में आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जबकि भारत की ऐसी संस्कृति ठीक नहीं। भारत हमेशा देश हित में काम करती थी, हर आदमी के हित में काम करती थी। भारत की संस्कृति ऐसी थी, कर भला तो हो भला। भारत की संस्कृति ऐसी थी कि कर भला तो हो भला। आप अगर दूसरे का भला करते हैं, आपकी भला अपने आप हो जाती है। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे यहाँ आके स्वार्थ नीति लागू किया और वही स्वार्थ नीति से ही भारत बर्बाद हो रहा है। आज भी नेता लोग अपने स्वार्थ में ये नहीं समझ रहे हैं, विपक्षी नेता लोग, कि मोदी या योगी काम बढ़िया कर रहे या खराब कर रहे। सिर्फ अपने स्वार्थ में, सिर्फ हमारा ही खानदान राज करते रहे यूपी पे। समाजवादी पार्टी का यही नीति रहा कि हमारा ही खानदान यूपी में राज करते रहे। कांग्रेस का यही नीति रहा। ममता बनर्जी को देख लो, हमारा ही पार्टी राज करते रहे, हमारा ही पार्टी का सत्ता हो, हमारे ही पार्टी सब दिन यहाँ मुख्यमंत्री बना रहे। भाई तुम्हारा ही पार्टी को जनता ने मौका दिया, जिताया, काम करके अच्छा दिखाओ ना। योगी जी को कोई नहीं जानता था, खाली वो इस तौर पे लोग जानता था को मुख्यमंत्री योगी जी सांसद हैं गोरखपुर का। उसके बाद
उससे ऊपर कोई नहीं जानता था। गोरखपुर के आसपास के आदमी ही जानते थे, बाकी पूरा देश में उसको कोई नहीं जानता था। उनकी कार्यशैली देख के मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने करके दिखाया अपने दम पे, जो पूरा देश आज योगी जी को जानता है। देश ही नहीं, विदेश में भी योगी को जानता है कि भारत का यूपी राज्य सबसे अच्छा राज्य बन गया है। सबसे आबादी वाले राज्य था, जिसकी आबादी 23-24 करोड़ है, उसको उसने हैंडल किया। योगी जी ने उसको हैंडल किया और करके दिखाया। हर मुख्यमंत्री जो भी पार्टी का बने उसको योगी जी से सीखना चाहिए कि कैसे 5 साल में उन्होंने इतना काम कर दिया कि आज हर जनता के मुंह पे है कि क्राइम खत्म हो गया यूपी से, भ्रष्टाचार खत्म हो गया यूपी में, जो बड़े बड़े माफिया थे उनको भेज दिया गया जेल। हर जनता को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। भारत का भाग्य अच्छा, 70 साल बाद कोई भारतीय सरकार बना। भारत का भाग्य अच्छा था जो योगी मोदी के हाथ में देश गया। योगी जी सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कर दिखाया, उनकी देश हित की नीति और विदेश नीति सब सामान्य नहीं है, सम्मान्य, इतनी अच्छा है, इतनी बढ़िया है। सबसे पहले आदमी अपनी लालच स्वार्थ नीति से जो ऊपर उठेगा वही देश का भला कर सकता है। कांग्रेस कभी उठी नहीं, हमेशा वही कानून विचारधारा, हिंदुत्व को कैसे खत्म करना, यही अंग्रेज की नीति था, यही कांग्रेस की नीति रही। जबकि हिंदुत्व ही सबसे ऊपर है, हिंदुत्व ही सबकी रक्षा की बात करता है। वही हिंदुत्व की वजह से इतना सेना 1942 में जो दूसरे विश्व युद्ध हुआ था, उसमें पूरा दुनिया में झंडा अंग्रेज ने लहराया था, उसमें हिंदुत्व का ही हाथ था। अंग्रेजों को साथ दिया और अंग्रेज ने पूरा दुनिया जीता, नहीं तो पूरा दुनिया वो कभी अपनी सेना की दम पे नहीं जीत सकता था। भारत में छल कपट करके वो भारत पे राज किया, झूठ बोल बोल के। भारत की संस्कृति झूठ बोलने की नहीं थी, भारत की संस्कृति थी कर भला तो हो भला। कोई आ रहा है हमारे यहाँ तो उसको कैसे सम्मान देना है, ये चीज़ थी। और यही चीज़ का वो फायदा उठा के भारत पे राज कर लिया और भारत को 200 साल तक गुलाम रखा। तो इस चीज़ को छोड़ के, इससे हट के सोचना पड़ेगा। वही कांग्रेस की नीति है, समाजवादी पार्टी की वही नीति है, ममता बनर्जी की वही नीति है। आप आ जाओ अब इधर, ममता बनर्जी राज किया इतने साल, 5 साल में जो यूपी में किया, वो पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं अखिलेश जी, उन्होंने क्यों नहीं किया? वो करते तो आज वही मुख्यमंत्री होते। लेकिन अपने स्वार्थ में काम करना है, वो चीज़ हमने करनी है जिसमें हमारा कितना लाभ हो रहा है, बस वही करना है। जनता के हित में नहीं करना है। जनता को तो मूर्ख बना के वोट ले लेंगे, एक एक दारू की बोतल दे देंगे, पैसे दे देंगे, कुछ दे देंगे, वहाँ हवा बना देंगे, जात पात की हवा फैला देंगे और जीत के मूर्ख बना के फिर 5 साल लूटेंगे। ये नीति है। ईमानदारी से काम करो, तुमको अपने आप जनता, आज योगी जी को सब एक्सेप्ट कर रहा है कि मुख्यमंत्री वही ठीक है, तुमको नहीं करता, अखिलेश जी को भी करता, ममता बनर्जी को भी करता। ममता बनर्जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया भारत के लिए। वो भी तो अपने बंगाल को आगे ले जा सकती थी, कभी नहीं की। हर मुख्यमंत्री बनते ही ईमानदारी से काम करना चाहिए, अपने परिवार हित, अपने स्वार्थ हित से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, तभी देश का भला हो सकता है। जो मोदी जी ने किया, जो योगी जी ने किया, इनसे हर नेता को सीखना चाहिए। अरे क्या करोगे पैसे लेके? मरना तो सबको है, एक दिन जाना तो सबको है। कुछ अच्छा करके जाओ। अगर सत्ता में आए हो, आज मोदी जी ने इतना काम कर दिया है, पूरा दुनिया उनको याद कर रहा है। ग्लोबल लीडर बन गए अपने कर्मों की वजह से, अपने कामों की वजह से। तुम लोग क्या हो? विपक्षी क्या है? कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया आज ग्लोबल लीडर बन सकता था। 70 साल राज किया कांग्रेसियों ने, क्या किया? अपने ही जिस भारत का सरकार में रही, भारत के जनता को फायदा कभी नहीं पहुंचाई, कभी उनके स्वार्थ, अपने देश में कोई चीज़ नहीं बनाई। हर चीज़ हम आत्मनिर्भर भारत का नारा मोदी जी ने दिया तो करके दिखा रहे हैं। आत्मनिर्भर होना चाहिए भारत को। भारत पहले भी आत्मनिर्भर था, पहले अंग्रेजों ने यहाँ आया था इसलिए भारत समृद्ध था, पैसे की कमी नहीं थी भारत में। कोई भी डाका डालता है तो उसी के घर में डालता है जिसके घर में पैसा होता है, समृद्ध होता है। ठीक उसी तरह से भारत में डाका डाला था और भारत को लूटा, गरीब बनाया, स्वार्थी बनाया, और भारत आज भी टूट रहा है स्वार्थ के। इस स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए।
मोदी जी से एक अपील है, अगर ये वीडियो पहुंचता है तो मोदी जी एक ऐसा नीति और कानून बनाएं जो समाज तैयार हो। आज समाज टूट रहा है, हर घर टूट रहा है। समाज को कैसे इकट्ठा करना है, सामाजिक स्तर पे फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम, हाई कोर्ट जाना कम से कम लोग जाए, सरकार के घर घर तक पहुँचे। आशा बहू है, आंगनबाड़ी है, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड मेंबर है, इन सबको सशक्त करके, इन सबको ईमानदार की पाठ पढ़ा के, इनको सबको समझा के, और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायती स्तर पे ही फैसला हो जाना चाहिए, ना कि थाना लोग जाना चाहिए। तब समाज का निर्माण होगा। पहले बड़ी बड़ी समस्या समाज में ही समाधान होता था, आज एक भी समस्या कोई समाधान करके दिखा दे। भाई भाई में लड़ाई होता है, वो भी थाना, पुलिस उसके भी पैसे खा रहे हैं, उसके भी पैसे खा रहे हैं, तू 10,000 दे दे, तू 10,000, ये हाल हुआ पड़ा। इस चीज़ से निपटने के लिए सामाजिक स्तर पे काम करना पड़ेगा। जो मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, आशा बहू, जो भी लोग हैं, इन सब को इसमें उतारना, सामाजिक स्तर पे फैसला होना चाहिए कि थाना कम से कम जाए और कोर्ट कम से कम केस जाए, ताकि कोर्ट पे भी इतना भीड़ ना पड़े, इतना वजन ना पड़े, जो एक एक केस कितने कितने साल तक चलती है। अगर सामाजिक स्तर पे ये काम हुआ, समस्या का समाधान हुआ, तो कोर्ट के ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा केस जाती है वो कम हो जाएगी और समाज में बड़ी बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। आज समाज टूट रहा है, घर घर टूट गया। ये नीति थे। आज अंग्रेज इसलिए खुश हैं